अब भगवान श्री कृष्ण का सारथी जो था दारुक, भगवान को ढूंढते ढूंढते पता लगाता हुआ भगवान के द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध को सूंघकर वहां पे पहुंच जाता है जहां भगवान बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ जाती है, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वालों की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है, न मेरे हृदय में शांति ही है। हे परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उनके सामने भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका घोड़े के साथ आकाश में उड़ गया। ऐसा दारुक कह ही रहा था तो उनके सामने ही भगवान का जो रथ था, जो गरुड़ ध्वज की पताका से, वो घोड़ों के साथ ही आकाश में देखते ही देखते उड़ जाता है। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले जाते हैं, शंकर चक्र गदा, ये भी पीछे पीछे चले जाते हैं। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान दारुक से कहते हैं कि हे दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम की बात कह देना, मेरे स्वधाम गमन की बात कह देना। मैं भी अपने धाम को बिल्कुल जाने के लिए तत्पर हूँ। यदुवंशियों से कहना, जो बच गए उनसे कहना कि तुम लोग अपने परिवार के साथ द्वारका में अब तुमको नहीं रहना चाहिए। भगवान मेरे न रहने पर, भगवान कह रहे मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। हे दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान के आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। फिर वो उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ता है। भगवान को छोड़ने की दारुक की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन वो उदास मन से चल पड़ता है।